नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मानके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 9 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक ही जुड़ रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ शुरू करते हैं पहली जानकारी। विदेश में रहने वाले तेलंगाना के नागरिकों के बीच बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के जवाब में मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी, जो कि कुछ समय पहले ही निर्वाचित हुए हैं, इनके एक समर्पित हेल्प डेस्क की स्थापना की घोषणा की है। इस कार्यक्रम या इस हेल्प डेस्क का उद्देश्य तेलंगाना के उन छात्रों और युवा पेशेवरों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करना है, उनकी सुरक्षा करना है जो विदेश में पढ़ रहे हैं या वर्तमान में कार्यरत हैं। देखिए, ये काफ़ी बड़ा मुद्दा है और धीरे धीरे ये इसमें आपको हो सकता है अगर नॉर्थ में है तो इसकी जानकारी ना मिल रही हो, लेकिन कुछ समय से तेलंगाना नागरिकों के बीच विदेश में यदि रह रहे हैं तो काफ़ी सुरक्षा में चूक, सुरक्षा चिंताएं देखने को मिल रही है। इस पूरे मुद्दे के बारे में जानना चाहिए आपको, ये पूरा मुद्दा ज़रूर समझना चाहिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। भारत और सऊदी अरब हाल ही में अपने द्विपक्षीय रक्षा और रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से चर्चा में शामिल हुए हैं। कौन? भारत और सऊदी अरब। हाँ, माना जाता है कि दोनों देशों के संबंध काफ़ी अच्छे हैं। चर्चा का एक महत्वपूर्ण पहलू दोनों देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास को बढ़ाने की संभावना है। अगर आप लोग देखें, भारत और सऊदी अरब के बीच सैन्य अभ्यास है काफ़ी है, लेकिन हाँ, अब इनको और बढ़ाने की आवश्यकता बताई जा रही है। मुख्य तौर पर ये जो द्विपक्षीय रक्षा और रणनीतिक सहयोग के लिए वार्ता थी, है ना। द्विपक्षीय वार्ताओं को समझना आवश्यक होता है ये करंट अफेयर्स की दृष्टि से। साथ ही अगर आप देखें इंटरनेशनल रिलेशंस में तो इनके संबंधों को जानना भी ज़रूरी हो जाता है। यदि आप करंट अफेयर्स को देख रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा डीप जाके आप अन्य सिलेबस भी कवर करते जाइए, यही एक तरीका है इसको पढ़ने का। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति एनपीसी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। इसने रेपो रेट को 6.5% की पर बरकरार रखते हुए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। देखिए, बजट के बाद मौद्रिक नीति समिति भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो है, ये रेपो रेट को संभावित जो बढ़ाना कम करना जो भी होता है वो करती है। अन्य भी कई मुद्दे होते हैं, रेपो रेट एक सबसे आवश्यक होता है। रेपो रेट हमने वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। 6.5% था, अभी भी वही रहेगा, ऐसी घोषणा की है। यह निर्णय लगातार 6ठी बार है। 6 बार हो चुका है कि इसको अपरिवर्तित ही रखा जा रहा है। 1 फरवरी 2024 को प्रस्तुत अंतरिम बजट के ठीक बाद ऐसा किया जा रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी के भीतर ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा करते हुए एक महत्वपूर्ण सरकारी पहल की शुरुआत की है। आप लोग यदि ये जानते हो, दिल्ली में महिलाओं के लिए काफ़ी समय से मुफ्त बस सुविधाएं चल रही हैं, परंतु अब यहाँ पर ट्रांसजेंडर समुदाय को ध्यान में रखते हुए एक सुशासन के पहल से आप कह सकते हैं कि उनके लिए भी मुफ्त बस यात्रा शुरू की है, जो दिल्ली में बसें चल रही हैं। केजरीवाल ने कैबिनेट की शीघ्र मंजूरी और योजना के तेज़ी के कार्यान्वयन की योजना की रूपरेखा तैयार की, जिसका उद्देश्य कुछ ही हफ्तों में ट्रांसजेंडर समुदाय को और भी कुछ ठोस लाभ प्रदान करना है। काफ़ी अच्छी बात है और अन्य राज्य भी ऐसा कर रहे हैं। धीरे धीरे काफ़ी इन समुदायों के लिए कार्य किए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में एडसिल विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किया है। एडसिल EDCIL, ED यहाँ पर कैपिटल नहीं रहेगा और CIL कैपिटल रहेगा। ये छात्रवृत्ति कार्यक्रम है। यह नया कार्यक्रम उन छात्रों के लिए आसान बनाने के बारे में है जिनके पास अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं है। जो छात्रवृत्ति का जो मुख्य उद्देश्य होता है, यह शिक्षा को उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों का पालन करता है। यह कार्यक्रम नवोदय विद्यालय के उन छात्रों की सफलता का जश्न मनाता है जो बिना किसी अतिरिक्त ट्यूशन के शीर्ष इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी कॉलेजों में शामिल हो गए हैं। ये उनके लिए है मुख्य तौर पर, ठीक है। और भी कोचिंग्स वगैरह भी हैं, नई ट्यूशन्स वगैरह हैं, लेकिन ये एडसिल विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम आप पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल और डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, ये दोनों वर्तमान में राज्य मंत्री हैं। इन्होंने वस्तुतः किलकारी कार्यक्रम और मोबाइल अकादमी का शुभारंभ किया। किलकारी कार्यक्रम काफ़ी समय से चला आ रहा केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक कार्यक्रम है और मोबाइल अकेडमी शुरू की है। जिसका उद्देश्य महाराष्ट्र और गुजरात में सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। किलकारी जो है प्रजनन मात्र, नवजात और बाल स्वास्थ्य पर समय पर ऑडियो संदेश प्रदान करता है, जबकि मोबाइल एकेडमी जो है मोबाइल फ़ोन के माध्यम से मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्यकर्ताओं जो आशा उषा कार्यकर्ता है, इनके प्रशिक्षण प्रदान करती है मोबाइल पर। इससे एक मोबाइल ऐप है जिसके माध्यम से आशा उषा कार्यकर्ता एवं अन्य जो कार्यकर्ता है स्वास्थ्य से जुड़े हुए वो काफ़ी कुछ सीख सकते हैं और समय आने पर इस्तेमाल कर सकते हैं। किलकारी कार्यक्रम के बारे में ज़रूर आपको पढ़ना चाहिए, काफ़ी एक अच्छा इनिशिएटिव है ये केंद्र सरकार का। बाकी ये थी आज की इस वीडियो की अंतिम जानकारी। काफ़ी जानकारियों से आप लोगों को अवगत करवाया गया। फिर भी कुछ कन्फ्यूज़न हो आपको कमेंट सेक्शन में आप कभी भी पूछ सकते हैं, कुछ फीडबैक हो तो दे सकते हैं, कुछ सुझाव हो तो दे सकते हैं। बाकी अपन मिलते हैं ऐसी जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।